ये वाला डाटा भी आपने लेना है, आपको नोट TR का डाटा कैसे लेंगे हम? ये फिलहाल आप डाइसर का तो लेना, आप कोई ना कोई सीक्वेंस रैबिडोप्सिस की ले लें जिसके अंदर ये सारी डोमेन प्रेजेंट हो, और उसको की प्रोटीन की सीक्वेंस को ब्लास्ट करें जिस तरह आप DCL और इसके लिए की है। सर ये एक दफा करके बता दीजिए। मैं बाद में बता दूंगा, फिलहाल आप DCL पे फोकस करें, फिलहाल आप DCL पे फोकस करें, ठीक है? ओके सर। अच्छा अच्छा, ये होगी फिगर 1 आपकी। फिर आ गया ये वाला, ये सिस रेगुलेटरी एनालिसिस है, ये भी मैं बताऊंगा बाद में। और ये फाइलोजेनेटिक एनालिसिस, ये देखें आपने ये इस तरह का फाइलोजेनेटिक एनालिसिस करना है। ये देखें, इसमें तीनों का अलग अलग बनाना है, तीन फाइलोजेनेट्री बनने हैं आपके, और लेकिन उसको अरेंज इस तरह करना है कि एक ही फिगर लगे। ये आर्गोनॉट है, ये DCL है। अब ये देखिए, ये सारी सीक्वेंसेस इन्होंने ये ली हुई है, इसके अंदर 4 हैं, आप इसकी ये बहुत इजीली बन जाएगा। अब आपने रैबिडोप्सिस थलियाना की और 3-4 ऑर्गेनिजम्स की ना DCL सारी लेके और उसकी पेप्टाइड सीक्वेंस ले, ये DCL2, DCL4, ये रैबिडोप्सिस थलियाना की। फिर हम इसको ग्रुपिंग में जो भी DCL1 के साथ आपकी सीक्वेंस आएगी उसको हम ग्रुप 1 कह देंगे, जो भी आपकी ग्रुप 2 के साथ आएगी तो उसको हम ग्रुप 2 कह देंगे। तो इस तरह आप सीक्वेंसेस इकट्ठी करके उसका फाइलोजेनेट्री इकट्ठा बनाए। नहीं लगी समझ? नहीं सर, इसको नहीं समझ आई मुझे। फिलहाल अच्छा, ये जो है ना इनकी ये देखिए, ये 4 प्रोटीन्स है ना आपकी, RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज है। फिर ये अच्छा, अब ये जो DCL1, ये DCL3, DCL2, ये आप ना डिफरेंट जो है ना ऑर्गेनिजम्स, उनकी DCL तो डाउनलोड करें ना आप। जी ठीक है। अच्छा, वो कैसे करेंगे? आप जो है ना, ये देखो आपकी वो जो डबल स्टैंडर्ड RNA बाइंडिंग डोमेन किधर है? 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 किधर ये दो किधर रह गया आपका? सर ग्रुप में आपने सेंड की थी। वो तो मैंने सेंड की थी, लेकिन मैंने आपको इधर भी तो भेजी थी ना, आपकी सेव भी तो होगी ना इधर। जी सर। ये यूजी स्टूडेंट, उसके बाद ये इधर होगी डबल स्टैंडर्ड RNA बाइंडिंग डोमेन। ठीक हो गया? आप इसको कॉपी करें और इसको आप फाइटोसोम में जाके ब्लास्ट करके और डाउनलोड कर ले सारी सीक्वेंसेस। जी सर। या यहाँ कर ले, क्या इवन यू कैन यूज NCBI एज वेल। सर NCBI और फाइटोसोम पर डिफरेंट स्पीशीज हैं? सेम ही है, नहीं वो मिलती जुलती ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। ये क्या हो गया इसको? आप लोगों ने डाउनलोड की तो थी काफी। जी सर की थी। वो हाँ, वो सारी इकट्ठी कर लें,
उसकी एक ही फाइल बना ले। फर्ज किया ये पेप्टाइड सीक्वेंसेस है ना सारी, ये देखो ये ATDCL1 ये है मेरे पास बच्चे, ये ATDCL2, ये ATDCL4, ये ATDCL3, ये मेरे पास अरेबिडोप्सिस की है। यू डोंट नीड जी टू। सर, आपने कहा तो मैं सेंड कर दूंगा। अच्छा अच्छा, गुड हो गया ये। इट मींस वी हैव DCL1, DCL2, ATDCL2, ATDCL3 और उसके बाद हमारे पास ATDCL4, ये सारी है। अब आप अपनी भेजिए मुझे। एक मिनट। आप मुझे भेजिए अपनी। श्वेत आप ही भेज दे। आपकी है श्वेत? नहीं सर, मैंने सर्च नहीं की सर, मुझे समझ नहीं आ रही असल में कि ये डबल स्टैंडर्ड जो आपके पास ये सीक्वेंस है ये कहाँ से आया है, ये बताया नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही इसकी। अच्छा, आपको पता ही नहीं याद। चले मैं बताता हूँ आपको। फिलहाल मैं ना ये इसका ना फाइनल ट्री बना लूं। सर मैंने सेंड कर दिया। ये बनाना की पेप्टाइड्स है, ठीक है। ये मैंने क्या कहा था इसको, अब आपकी वो जो पहली दो तो खत्म हो गई है, ठीक हो गया। जी सर। और अब जो DCL3 है वो आपकी DCL1 हो गई, MADCL1, ठीक हो गया। जी सर। और MADCL4 जो है वो आपकी DCL2 हो गई। ये अब याद रखनी है, मुझे नहीं याद रहने की, आपको याद होना चाहिए। जी सर, मैं याद रखूंगी। ठीक है, और ये हो गया। और इसमें से ये एंड के ऊपर स्टार नहीं होना चाहिए, ये रिमूव करना है सबका। ओके सर। अब ये Ctrl+A कॉपी, ये नोटपैड में नोटपैड++ में जाके अब ये मैं इधर कर रहा हूं, ठीक है। अब आपकी ये दो हो गई है, ठीक है। अब हमें एक दो और ऑर्गेनिज्म की चाहिए। एक अरेबिडोप्सिस की हो गई है, कोई और भी पड़ी है आपके पास? सर नहीं, अभी मेरे पास है एक एड्रेस की है, मैं वो सेंड करती हूँ आपको। हाँ वो कर दो। अच्छा श्वेत, ये जो है ना, ये जो हमारी डाइसर है, ये क्या क्या करता है, ये मुझे बताइए थोड़ा सा। श्वेत, ही इज नॉट हियर। श्वेत, सर आवाज नहीं। आप अभी आइए। हेलो जी सर। ये बताएं कि ये डाइसर ये करता जी क्या सर। है, थोड़ा सा ये बता दें, कितना नॉलेज है आपके पास, मैं ये थोड़ा सा टेस्ट करना चाह रहा हूँ। सर ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए के पीसेस करता है, फ्रेगमेंट्स बनाता है। एग्जैक्टली ये सबसे पहले डबल स्टैंडर्ड RNA के पीसेस करता है, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि ये उसके पीसेस करता है, इट मीन इसके अंदर आपने दरवाजे को हाथ लगाना है, आपने दरवाजा खोलना है, आपके पास एक जो उसकी कुंडी होती है दरवाजे की या हैंडल जिससे हम दरवाजा ऐसा करके खोलते हैं, इट मीन आपके हाथ उसको ऐसा करके
जी सर। इट मीन आपके पास एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो वो हैंडल को पकड़ सके, तभी दरवाजा खुलेगा ना। जी सर। तो पकड़े, फिर उसको थोड़ा सा नीचे को करे, फिर जी सर, जी अपनी सर। तरफ जोर लगाए, फिर जाके दरवाजा खुलता है। सिमिलरली जब डबल स्टैंडर्ड आरएनए को आपने ब्रेक करना हाँ है जी। तो आपके इट मींस उसके अंदर एक ऐसी डोमेन होनी चाहिए जो जिसे डबल स्टैंडर्ड आरएनए बाइंडिंग डोमेन है। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या हमने अभी तक ये पढ़ा है कि 4 तरह के होते हैं। डीएनए जो है सिंगल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, यही पढ़ा था हमने साइंस में। जी सर। लेकिन जी। डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी होता है। ठीक है, अब ये है कि डबल स्टैंडर्ड ठीक है। आरएनए जो है अगर होता है तो पहले क्यों नहीं हमें पता चला। लेकिन ठीक है, अब ये रिसेंटली डिस्कवरी हुई कुछ 10-12 साल पहले, या और इसको ले लो लगा लो कि 15 साल पहले ये पता चला कि आरएनए भी डबल स्टैंड होता है। ठीक है, अच्छा अब आरएनए को इट मीन जो चीज सिंगल स्टैंड है, जो सिंगल स्टैंड आरएनए है, उसको जो डिग्रेडिंग एंजाइम होगा ना, उसे हम कहेंगे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए डिग्रेडिंग एंजाइम। जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, जरा हर चीज में डिग्रेड होना है, हर चीज के दुश्मन तो होते हैं, हर चीज को मारने वाली कोई शय होती है। जी। इसी तरह डबल स्टैंडर्ड आरएनए को मारने वाले जो एंजाइम है ना, उसे हम कहेंगे डबल स्टैंडर्ड आरएनए आरएनएसेस। उसे उसे क्या आरएनएस किसे कहते हैं? आरएनएस एक ऐसा एंजाइम होता है जो, आरएनए एंजाइम है सर जो आरएनए की डिग्रेडेशन करता है। अच्छा अगर हम डबल स्टैंडर्ड आरएनएस आरएनए कहें, की हाँ डिग्रेडेशन करता है। सिमिलरली आरएनएस की डिफरेंट टाइप्स है। जो आरएनएस 3 है ना, वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए को डिग्रेड करता है। आरएनएस 3 जो है, जो आरएनएस ठीक है सर। 3 है, वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए को डिग्रेड करता है। अच्छा, इसी तरह जो आरएनए ठीक 3 की एक टाइप है, ठीक ठीक है, आरएनए 3 को भी अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो इसकी 4 टाइप्स है। एक तो मैंने कहा ना, वैसे आरएनए की 3 टाइप्स है, 1 2 3। जो फिर आरएनए 3 को अगर हम सब क्लासिफाई करें जी सर। तो वो उसकी 4 है फर्दर क्लासेस है आरएनए 4 की, 3 की सच। ठीक। अच्छा, जो कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए को डिग्रेड करता है। उनमें से जो आरएनए की टाइप 1 और 2 है ना, वो प्लांट्स के अंदर नहीं पाई जाती। ठीक है। लेकिन जो 3 और 4 है वो प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। आरएनए 3 ठीक। की टाइप नंबर 3, आरएनए 3 की आरएनए 3 की टाइप नंबर 3 और 4 जो है वो प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। एग्जैक्टली अच्छा, और 3 और 4 में से भी जो 3 वाली है ना, वो डीसीएल है। 3 वाली डीसीएल है। हाँ, मैं जी। डबल अच्छा आरएनए 3, ये मैं आपको दिखाता हूँ आरएनए 3। ठीक है, ये इसका एक स्ट्रक्चर ओवरव्यू दिया हुआ है इधर पेपर के अंदर। अब पता नहीं ये कहाँ से आ गया। आरएनए 3, आरएनए डीसीएल इन प्लांट्स। आपको डीसीएल लाइक प्रोटीन्स इन प्लांट्स, ये आप लोगों को मैंने बताया था। किधर है कि ये वो पेपर है आप लोगों के पास बच्चों? मे बी आई सेंड यू गाइस ये यहाँ 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 ओके। अच्छा जी, चलिए मैं आरएनए 3 in plants, processing with RNAs
जेनेटिक स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। ये आप ना RNA-3 के बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा, ठीक है? जी ठीक है सर। तो ये देखिए, आपको इधर एक रिव्यू पेपर मिलेगा और इस पेपर के अंदर सब कुछ बताया गया है कि RNA-3 जो है वो कितनी तरह की है, प्लांट्स के अंदर किस तरह के होते हैं, एनिमल के अंदर किस तरह के होते हैं, जो हमारे हैं प्लांट्स के अंदर, और वो कौन से हैं जो सिर्फ प्लांट्स के अंदर होते हैं। मैंने बताया ना कि प्लांट्स के अंदर जो टाइप 3 है ना, आपको ये देखिए डाइसर जो है इसका, अगर हम पीडीएफ यहाँ से ये इसका पीडीएफ, मुझे लगता है पीडीएफ समझ आ जाएगी आपको। और ये जो अच्छा, जो RNA-3 है ना, टाइप 3 RNA की टाइप 3 और उसकी फर्दर जो डिवीजन है 3 और 4, उनमें से 3 वाली डाइसर है। अच्छा, 3 वाली के अंदर डबल स्टैंडर्ड RNA बाइंडिंग डोमेन होती है और 4 वाली के अंदर डबल स्टैंडर्ड RNA बाइंडिंग डोमेन नहीं है। इसलिए हम डबल स्टैंडर्ड RNA बाइंडिंग की सीक्वेंस लेते हैं, क्योंकि वो सिर्फ है ही DCL के अंदर। ठीक हो गया सर। ये बात की समझ आ गई आपको? सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी 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 मुझे समझ आ गई। मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी। सर इस सारे प्रोसेस को हम क्यों करते हैं? मतलब कि अगर मैं एक थोड़ी सी यहाँ पे बात करूँ कि हम ओपेरॉन भी पढ़ के आए हैं, उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि जैसे लैक ओपेरॉन के अंदर हमने एक पढ़ा था लैक आई के नाम से, वो जो है बाद में जाके रिप्रेसर बनाता है, तो जो कि पूरा ट्रांसक्रिप्शन का मैकेनिज्म जो है स्टॉप कर देते हैं। तो हम उसको बाद में ही क्यों मतलब करते हैं कि हम इस तरह नहीं कर सकते कि रिप्रेसर को जनरेट करवा के हम स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को रोक लें? यार ये सारी चीजें तो इतनी आसान नहीं होती जितनी आप ये कह रहे हैं। ज़ाहिर है पूरे को पूरी पहले स्टडीज करनी पड़ती है, जो इस तरह जी अभी हम कर रहे हैं, तब जाके ये कहीं कहानी जो है ना बनती है, ठीक है? जी जी तो इसलिए ये हम कर रहे हैं काम। जी सर। ये अभी ये जो DCL1 है, अच्छा ये तो सारे के सारे। अब मैं आपको बता रहा था कि डबल स्टैंडर्ड RNA बाइंडिंग डोमेन को हम क्यों यूज करते हैं, इसकी समझ आई अभी आपको? जी सर। ठीक है। जी तो सर आ गई, क्लियर है। उसके अंदर हम डबल स्टैंडर्ड RNA बाइंडिंग डोमेन होती है, जो कि टाइप 3 की फर्दर 3 जो टाइप है उसके अंदर है, और वो डाइसर है। जी ठीक है। ठीक है। और इसीलिए हम जी सर। ये डबल स्टैंडर्ड RNA बाइंडिंग डोमेन वाली सीक्वेंस लेते हैं। ये कॉपी की मैंने। अब इसको आपने इधर जाना है और इधर प्रोटियोम करना है और इधर गो कर देना है। अब इट मीन जिसके अंदर डबल स्टैंडर्ड RNA बाइंडिंग डोमेन होगी वही डाइसर होगा। अब ये कह रहा है कि इसके अंदर 5 है ओराइजा के अंदर, ठीक है। इसको हम क्या करें, जी पहले तो हम व्यू कार्ट में जाएं, ऑलरेडी जो डाटा है उसको डिलीट करें, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे पास डाटा था कोई, ये मैंने कर दिया। डिलीट वाली ऑप्शन किधर है? डिलीट डाटा। अब मैं पीछे जाऊंगा। अब इसको हम ऐड टू कार्ट करेंगे, व्यू कार्ट, और इसको डाउनलोड, क्विक डाउनलोड में जाएंगे और सिर्फ पेप्टाइड सीक्वेंस को हम डाउनलोड कर लेंगे। ये क्विक डाउनलोड हो गई। अच्छा, अब ये हमें बताएगा कि ये कौन सी है। अच्छा, DCL3 है ये क्या है? ओराइजा सैटिवा DCL3। DCL जी ओ, अच्छा, इसको हम OS DCL3 कह दे। अगर किसी का नहीं लिखा हुआ
तो वो हम मालूम कर लेंगे। अब ये वाली कौन सी है, ये डाइसर लाइक है, लेकिन ये नहीं पता ये कौन सी है। अच्छा, इसका लोकस ये है। अच्छा, अब ये हमें दोबारा से उधर से कंफर्म करनी पड़ेगी, ये भी DCL है। अच्छा, इसलिए मैं कह रहा था यहाँ पर ना डाइसर नहीं लिखी हुई है, इसकी लोकस नहीं लिखा हुआ ये। अच्छा, मैं इसलिए NCBI से लेना चाह रहा था। NCBI में जाए ना आप, इसके ब्लास्ट P में जाए, जो जो अननोन है वो हम इधर से लेंगे फाइटोसोम से, और यहाँ सर पर हम, हाँ सर मुझे बता दे क्या काम करना है, ये तो सारा मैंने पहले से किया हुआ है ना। ये आपके करने लगा ना राइजा का। और राइजर का नहीं, आपने, मैंने कहा ना 2-3। अच्छा, अब आपका ये जो है ना सीक्वेंस, ये जो आपने भेजा है कौन सा, सिट्रस अच्छा इसमें इसको मैं सेव कर रहा हूँ सिट्रस का भी सही। सेंड किया मैंने। लेकिन वो कंफर्म है वो सारी की सारी सिट्रस है? जी सर कंफर्म है वो, नहीं फाइटोसोम उस से लिया था मैंने नहीं भी। नहीं, वो तो लिया था ना, लेकिन उनके अंदर वो सारी डोमेन्स है। सर ये कैसे पता चलेगा, ये जैसे मैंने उसका लिया था मुझसे क्यूमिनेटा का, वैसे मैंने इसका भी लिया। नहीं, मैंने कहा ना, अब आपने जिस तरह मैंने डोमेन एनालिसिस करके पता चला, जी सर। वो चीज मैं कह रहा हूँ कि आपने इसका भी डोमेन एनालिसिस नहीं ना किया। नहीं सर इसका नहीं किया। अच्छा, चलिए अभी ये राइजर सर्टिफिकेट को मैं करके देखता हूँ। नॉन रिडंडेंट या इस कोई भी, इसमें कुछ भी, इसको इधर हम कर देते हैं नॉन रिडंडेंट प्रोटीन न्यूमुलस गुटाटा, हम कहेंगे इधर, और राइजा सैटिवा, ये ठीक है। इधर हम राइजा सैटिवा भी जाएंगे और इधर हम इसको ब्लास्ट करेंगे, तो ये हमें बताएगा कि ओराइजा सैटिवा के अंदर कौन कौन सी सीक्वेंसेस है जो कि DCL टाइप है। इससे भी हम डाउनलोड कर सकते हैं, यहां से भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। मेरी बात की समझ आ रही है? यस सर। अब ये देखिए, अब इसके अंदर ये आ गई है काफी ज्यादा हाइपोथेटिकल प्रोटीन्स आ गई है। अच्छा, लेकिन ये बहुत ज्यादा है, हमने सिर्फ ना इसलिए ये असल में जो भी अननोन है ना वो हमने फाइटोसोम से लेनी है। इसके अंदर ना बहुत ज्यादा आ जाती है। ये तो बहुत ज्यादा आ गई है। यस सर, फाइटोसोम में ज्यादा इजी नहीं। हाँ, उसमें ज्यादा इजी है, लेकिन ये है कि हमें अब ये कैसे पता चलेगा कि फर्ज किया अब इस चारों को ना ब्लास्ट, ये जो आपकी फाइटोसोम वाली है ना आपने ली, ओराइजा की हमने ली है, अभी किधर गई है वो, क्विक डाउनलोड में आई थी ये वाली, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इसका ये मालूम करना है कि ये कौन सी DCL है। तो इसके लिए आपको अकेली अकेली को ब्लास्ट करना पड़ेगा, इधर जाके, यहां जाके, तो फिर ये हमें पता चलेगा कि ये DCL 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। नहीं लगी समझ? या या सर आपने जी ठीक है, अब इसके मुताबिक ये 99% होमोलॉजी इसकी किसके साथ मिल रही है, ये वाली प्रोटीन हाइपोथेटिकल प्रोटीन के साथ। यहाँ भी वो नहीं लिखा हुआ मुझे लगता है ना। सर अच्छा, जब इस हम पेपर्स के अंदर जो हमारा हाँ पेपर, ये जो लिखा हुआ है ना कि ओराइजा सैटिवा DCL 1A, ठीक है, ये इनके एक सेशन नंबर शायद हमें इस पेपर yes, में मिल जाए, मे बी वी कैन फाइंड
इसके सप्लीमेंट्री फाइल के अंदर जाके मे बी वी विल गेट समथिंग आउट ऑफ इट। ये जो सबकी एक डाटा अवेलेबिलिटी, ठीक है, इनके सीक्वेंस आईडी शायद हमें मिल जाए। सप्लीमेंट्री फाइल है इधर? ये चेक करना चाह रहा था। इसके एक सेक्शन नंबर असल मिल जाए ना हमें। मेरी बात की समझ आ रही है? जी सर, मुझे समझ आ गई। इस तरह आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सा उन लोगों ने यूज किया हुआ है। जिस तरह हाँ हमने मूसा एक्यूमिनेटर में से 2 निकाल दिए हैं। हाँ, अब हमने अपनी नंबरिंग दी है ना। अब इन्होंने किस को कौन सी नंबरिंग दी है? जी सर। ये हमें, अच्छा अच्छा जी, डाटा अवेलेबिलिटी तो इसको मैसेज करना पड़ेगा। अच्छा, मे बी वी कैन फाइंड सम अदर पेपर। DCL एगो इन कैप्सिकम एनम वाले से देख लेते हैं, शायद वहां हमें कुछ शायद इनके एक्सेसिव नंबर मिल जाए। ये देखो ना, सर वैसे आप जो बात कह रहे थे कि सिट्रस में जो मेल का नहीं है आपको पता। मैं कह रही थी कि अगर डबल स्टैंडर्ड RNA बाइंडिंग वाली जो हमने सीक्वेंस ली है उसको जब कॉपी किया तो उसमें DCL तो खुद ही आप कह रहे हैं कि वो होना लाजमी है, वो ऑटोमेटिकली होगी। आपने ये कह देना है कि ये जो 2 है ना प्रोटीन जो हमें 5 ये मिली थी, वो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसके अंदर वो जो DCL डाइसर वाली है ना, वो उसका थोड़ा सा पार्ट मिलता हो, फुल ना मिलती हो। ठीक है। ठीक है, तो जी इसीलिए सर। वो इतनी रिलायबल ना हो, या वो ठीक रिडंडेंट है। हो गई हो। रिडंडेंट का मतलब ये है जो अपना फंक्शन खो दे, उसके अंदर म्यूटेशन आ गई जी है जिसकी वजह सर। से वो काम नहीं कर रही। DCL अगर के लिए ये रिसर्च पेपर से आपको डाटा ना मिले तो हम फिर दूसरा तरीका वो फाइलोजेनेटिक ट्री बना के कर सकते हैं हाँ हाँ फाइंड आउट। हाँ हाँ, अब ये देखिए यहाँ पर हमें ये मिला है इसका डाटा, जो कैप्सिकम एनम है ना, इसके अंदर 4 DCL, और इसका सेशन नंबर ये वाला जो है, ये हमें कहाँ से मिलेगा? मे बी दे हैव डाउनलोड द डाटा फ्रॉम फाइटोसोम। ये हम चेक कर लेते हैं कि इन्होंने ये डाटा कहाँ से लिया है। प्रोटीन सीक्वेंसेस वर डाउनलोड फ्रॉम, अच्छा पेपर जिनोमिक्स, ये है डाटा जी, चिल्ली का जिनोम, वहां से लिया जी इन्होंने। सर जीनोम के लिहाज से जो सबसे ज़्यादा डेटाबेस किस वेबसाइट पे पड़ा हुआ है? ये फाइटोसोम ही है सबसे अच्छा। इसके अलावा प्लांट एनसेम्बल है एक, उसके ऊपर भी पड़ा है। ये ओपन ही नहीं हो रहा ठीक है। पेपर वाला। नॉट ओपन, हाँ ये क्या हो गया इसको?
चलो हमारे पास अरेबिडोप्सिस का तो मिल गया है ना, आप अरेबिडोप्सिस के साथ ही इसको कंपैरिजन कर ले। लेकिन मैं चाह रहा था भी एक और हो जाता। जी सर मैं उसका ट्राई करूंगी पेपर का। ठीक है। अच्छा लेकिन अभी मैं मेरी मैं ना सलाह आ गई आपके पास अच्छा सुन के। अभी ये जो आपका दूसरा काम आपने भेजा ना मुझे, क्या नाम है, सीसी, वो क्या किया आपने, जी सीसी सर वाला नहीं भेजा मुझे, उसका मैं एनालिसिस कर लूँ मैंने एक भेजा है सिट्रस क्लेमेंटिन। क्लेमेंटाइन वाला। जी सर कर ले। ये इसका मैं एनालिसिस करता हूँ। अच्छा क्या नाम, क्या तेरा नाम मुंडिया, शुएब, शुएब, ये मैं ना अभी जी एक सर। एनालिसिस करने लगा हूं, तो आपने ये चेक करना है कि ये मैं कैसे कर रहा हूँ, और आपने भी ये ऐसे ही करना है, बाकियों ने भी। अच्छा अब ये इसके पास है DCLH6, इसको मैंने कॉपी जी किया, सर। ठीक है, और ठीक हमने है। जाना है MCBI CDD में, ठीक है, ठीक है, और यहां जाके आपने इसको सर्च करनी है, डोमेन कंजर्व डोमेन डेटाबेस है ये। ठीक है। ठीक। ये मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ इधर, ठीक ये है। मैं वैसा वीडियो बना रहा हूँ, तो ये इंशाल्लाह वीडियो, और यहाँ पर आपने फाइटो PFAM में चले जाना है, ये सबमिट करवा देनी है आपने। ओके। और साथ ही इन सीक्वेंसेस को आप पहले आपने ये एनालाइज करना है कि इसमें से कौन कौन सी है, उसमें से बाकी डिलीट कर देनी है, फिर आपने सिर्फ उनके साथ बनाना है जो आपकी फाइनल है। ठीक है। ये स्टैंडर्ड वाली हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है। ये आपका हिट डाटा की फाइल आई है आपकी ये वाली, ठीक है। ये आपने जो फाइल है ना, इसको एक और सॉफ्टवेयर टीवी टूल शायद आपने इंस्टॉल कर लिया है, ये टीवी टूल एक सॉफ्टवेयर है, डाउनलोड में ये पड़ा है हिट डाटा की फाइल, ठीक है। ठीक है। किधर है ये 56 वाली, ये ग्राफ में जाके ये MCBI CDD ये वाली फाइल हिट डाटा, ये आपने इधर डाल देनी है, ठीक है, और आपने इसी की फास्टा फाइल भी ऐड करनी है, ये जो हमने ये CCDCL वो इधर ऐड कर देनी है, और इसको स्टार्ट कर देना है। जब जब स्टार्ट करेंगे तो ये जो डाटा जो उसका आया था लड़की का, माशाल्लाह ये तो सारी DCL लग रही है ना। यस सर। ये तो डेड भी है इसके अंदर, दूसरी सर ये मेरे पास ऑलरेडी था इसका डाटा, ये तो ग्रेट हो गया। मैंने अभी अच्छा चेक किया। ये सारा ठीक है, ये तकरीबन मुझे लग रही है कि सारी की सारी ठीक है, डेड भी है, और उसके बाद फिर दूसरी वाली भी है, डाइसर लाइक भी है, डाइमर भी है, उसके बाद पैच डोमेन भी है, ठीक है, और रिबोस, और तकरीबन सारी दैट सीम्स टू बी ओके, ठीक है। ये सब के अंदर सारी डोमेन्स इज देयर, ठीक। सर मैंने बाकी भी सेंड किए हैं, चेक कीजिएगा। अच्छा अब आपने ना ये सारी इकट्ठी करके इसका एक ही फाइल डायरेक्टरी बनाना है। और कौन सी है आपके पास? सर ग्रुप में चेक कीजिएगा। अच्छा ये तो कंफर्म हुई हुई है, ये ग्रेट, ये वाली आपने की है, ये तो आपने की हुई है एनालिसिस। हाँ इसका इस तरह का बनाना है आपने, ग्रेट। जी सर। ये आपने, अच्छा लेकिन अब ये हो गया आपका CC वाला, ये वाला तो आपने किया हुआ है पहले, गरीबो। अच्छा इट मीन दिस इज कंफर्म, ठीक है, उसका नेबर ज्वाइनिंग ट्री भी आपने ऐड किया हुआ है। अब आपने क्या करना है कि इन सीक्वेंसेस को इकट्ठा मिला के, ये वाली जो सीक्वेंसेस है इसको आप कंट्रोल A कॉपी,
और फिर आपने इसको लेके जाना है इधर, आपकी MADO DCL है ना, इसके साथ मिला के अब आपने इसको फाइल को, अब आपने इसको Ctrl+A कॉपी, अब आपने इसका फाइलोजेनेटिक ट्री बनाना है। फाइलोजेनेटिक ट्री कैसे बनेगा? मेगा एक्स के साथ, ठीक है। ये मैं आपको एक बना के देता हूँ, काइंडली आप खुद भी आपस में मिलके ना जो चीजें मैं बताता हूँ को आपस में भी मिलके कर लिया करें डिस्कस कभी कभार ना भी। अब अलाइन एडिटमेंट अलाइनमेंट, सबसे पहला है कि हमने इसकी ग्रुपिंग करनी है मेन, इसको इधर पेस्ट कर दिया हमने सबकी, ठीक है। अब हमने देखना है कि कौन सी एक ही ग्रुप में आ रही है, ये इसको हम अलाइन बाय मसल करेंगे और इसको ओके कर देंगे और ओके कर दिया, ठीक हो गया। अब ये हो गई हमारी अलाइन। इज देयर समथिंग दैट इज वेरी कॉमन? दिस इज वेरी कॉमन, और उसके अलावा कोई शय नहीं है। अच्छा, अब हमने इसको डाटा को एक्सपोर्ट अलाइनमेंट एज फास्टा फॉर्मेट मीरर वाले में हम इसमें ये है ये आज हमारा पेपर 20 अच्छा जी, MADCL अलाइनमेंट, MADCL है, ATDCL है एंड CCDCL, ठीक है। अलाइनमेंट इसको सेव कर दिया। अब हमने फाइलोजेनी में जाना है, कंस्ट्रक्ट नेबर ज्वाइनिंग ये, और इसको ओपन किया और इसको प्रोटीन सीक्वेंस में डाला, क्लिक किया और यहाँ पर बूटस्ट्रैप में जाके 1000 करना है ये, ठीक है। और ये हमने ओके कर दिया। अब हमारे पास जो ट्री बनेगा ना ये वाला बन गया, ठीक हो गया बच्चों। और ये बूटस्ट्रैप कंसेंसस ट्री है और इसमें से कोई भी आप ये ले लो चाहे वो ले लो, इट ऑल डिपेंड्स, जो आपको अच्छा लगे वो ट्री आप ले लो। मुझे लगता है कि ये ज्यादा अच्छा। अब ये देखें, इसके अंदर ना 4 ग्रुप बन रहे हैं आपके। एक ग्रुप है ये वाला, एक ग्रुप है ये वाला, एक ग्रुप है ये वाला और एक ग्रुप है ये वाला, ठीक है। मेरी बात की समझ आ गई? इसको हमने 4 ग्रुपिंग में तकसीम कर दिया, 1 2, जिस तरह उसने पेपर में किया हुआ है। ये देखें, किधर है वो पेपर? वो किधर रह गया? DCL वाला पेपर किधर है? ये देखिए बच्चों, ये है फिगर, इसका फाइलोजेनेटिक ट्री किधर है? ये है सिस रेगुलेटरी एनालिसिस, ये है हमारा। सर ये पेपर सेंड कर दीजिएगा ग्रुप ठीक में। है। अब ये देखें, इसके अंदर ये इन्होंने ना ट्री को 4 इसी तरह के ट्री है तकरीबन 1, ये सारा इन्होंने यहां से 1 ले लिया, ये 2 ले लिया, ये 3 ले लिया और ये 4। इसको जिसके अंदर अरेबिडोप्सिस के जो वाले हैं ना, समझ यहाँ पर DCL 1 है, इसको हम 1 ग्रुप कर देते हैं। ये वाला इसके अंदर DCL अरेबिडोप्सिस का 3 है, इसको 3 ग्रुप कर देते हैं। ये 2 है और ये 4 है, जिसके अंदर जो जो है ना तो उस वो ग्रुप हमने अरेबिडोप्सिस वाला। अब यहां पर क्लिक करेंगे ना तो यहां हम लिख देंगे ये 4 ग्रुप,
ठीक हो गया। और इसका फॉन्ट हम चेंज कर देते हैं, उसका बोल एरियल ब्लैक कर दे या एरियल, ठीक है, अंडरलाइन कर दे, और इसके अलावा ओके करिए। ये हो गया, ठीक हो गया। अब ये वाला जब हम यहाँ इसको क्लिक करेंगे, सॉरी, यहां हम इसको क्लिक करेंगे, ये कौन सा वाला है ग्रुप, ये 2 है, फॉन्ट बोल्ड 12 एरियल ब्लैक अंडरलाइन, ओके। अब ये 2 हो गया। और ये वाला जो है इसमें अरेबिडोप्सिस थलियाना का 3 नंबर ग्रुप आ रहा है, तो इसको हम क्या कर देंगे, यहां क्लिक करेंगे, यहां पर हम कर देंगे इसको 3 ग्रुप, बोल्ड एरियल ब्लैक 12 अंडरलाइन, ओके। मेरी बात तो समझ आई बच्चों? यस सर। ये नंबर 1 है। बोल्ड एरियल ब्लैक 12 अंडरलाइन, ओके, ठीक हो गया। और इसके अलावा इस ट्री के अंदर और सर- क्या है, ये इन्होंने रेड किए हुए हैं। सर ये मैंने पूछना था, रोमन में काउंटिंग कैसे लिखी जाती है ये कीबोर्ड पे? बस आई लिख दिया मैंने, बस वो आई को और आई और ओके सर। अच्छा, और अब आपने क्या करना है कि क्योंकि आप किसके ऊपर काम कर रहे हो, MADCL पे, अब आप इसको क्लिक करोगे, ठीक है। अब आपने सिर्फ जो जिसके ऊपर आप जिसको हाईलाइट करना चाहते हैं उसको आपने करके यहां जाके, अब आपने यहां पर ये इसका कलर आप देख लें कि कौन सा करना है। मैं आप इसका फिर ग्रीन करना चाह रहे हैं तो इसको ओके कर दें। ये सिर्फ आप ये वाला जो है ना इसको DCL कर दें, इसको ग्रीन कर दें, जो आप वाला है। नहीं लगी समझ? सिर्फ वो आ ये गई है सर। ठीक है। यहाँ पर आपने यहाँ जाके कलर इसका ग्रीन कर दे, ठीक है। ये बाद में ना इसको रेज कर देना, ये वाली चीज इरेज कर देना, ये छोटे छोटे खाने बने हुए हैं। अब इट मींस आपका जो ग्रुप 2 है ना, DCL2 टाइप इज नॉट प्रेजेंट इन, ये अब आपका डाटा जनरेट हो गया कि जो DCL2 है ना, दैट इज नॉट प्रेजेंट इन मूसा एक्यूमिनेटा। मेरी बात की समझ आ गई आपको? यस सर। ये आपका डाटा है, दिस इज आपकी जो कहते हैं ना इसके अंदर फाइंडिंग है आपकी। इट मीन्स दैट ग्रुप 2 इज नॉट प्रेजेंट इन मूसा एक्यूमिनेटा, ओनली 1, 3 एंड 4 आर प्रेजेंट। ये अब आपका डाटा जनरेट हो रहा है। अब आपने इस डाटे को इफ लिखना है। अच्छा, अब इसकी जो नीचे है ना आपकी कैप्शन, अच्छा इसको आप ना डिफरेंट कलर भी दे सकते हो इनको इन लाइनों को, ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। इसके अंदर इसको बड़ा ग्रीन कलर कर सकते हो आप, ठीक है, जैसे आप करना चाहे उसके मुताबिक। ये विड्थ है, इसका स्टाइल है, एंड देयर लॉट ऑफ अदर थिंग यू कैन डू, ठीक है। आप डिस्प्ले ब्रैकेट करें ना करें तो इट्स ठीक है। तो ये आप यू कैन डू एनीथिंग। लेकिन ये देखो, ये अब आपका ये ट्री आ गया। अच्छा, इसकी जो कैप्शन है ना वो ये नीचे लिखी हुई है, ये ट्री है और ये उसकी कैप्शन है। इस ट्री को आपने सेव कर देना है, इमेज सेव एज PNG फाइल। अच्छा, अब यहां पर आप क्लिक करोगे इसको, आपका हो गया ये CDD DCL ट्री है।
आपका DCL ट्री MA DCL ट्री हो गया, ठीक हो गया। इसको किया और इसको ओके कर दिया। अब आपने पेपर्स के अंदर क्या करना है, जब आपका पेपर है ये फर्ज किया ये मीरम का पेपर किधर है किधर है किधर है किधर है किधर है किधर है, इट्स देयर, मे बी देयर, नो पेपर, ये मैंने आप लोगों को पेपर दिया था ये वाला सच। मैंने आपको ये भी कहा था कि आप इसके ना वो फॉलो जरा ट्री बनाए, ये करें वो करें। एक मिनट, मैंने ये कहा था कि आपने फिगर्स बनानी है। ये किधर रह गई फिगर्स, ये क्या, ये जो फिगर्स है ना आपने, ये मैं आपको भेज रहा हूँ, तो इसके मुताबिक आपने वहां वहां ऐड करी जानी है। वैसे ये मैंने आपको फाइल भेजी हुई है। यस सर, ये फाइल है मेरे पास। ये खुल क्यों रहा है अब? खुलिए यार, देयर इज समथिंग हियर। ओके ओके, कैंसिल, ठीक है, कैंसिल कर देते हैं ये हम। ये फिगर्स को हम क्लिक करें, क्या हो गया, ये ऐसे खुले कितनी बार हो गए। अच्छा जी, ये टेबल, ये इसको भी सेव करें। मैं कहना भी साथ नाल नाल ही पेपर लिखते जाओ, ताकि बाद में ना फिर बड़ा मसला होता है, उन बच्चों को ना पता ही नहीं चलता फिर हमने क्या किया था क्यों नहीं किया था। तो ये कहानी जो है ना, ये फिगर्स है, ये हो गई ना। अब ये जो फिगर्स है ना, इसकी जगह आपकी फिगर आ जाएगी, इंसर्ट पिक्चर। ये जो मैंने अभी फाइल ट्री बनाया है ये ठीक हो गया, ये पिक्चर आ गई इधर। अच्छा, और यहाँ पर हमने क्या करना है कि मैंने उसकी कैप्शन वहां से कॉपी की थी, ठीक है। अच्छा, फॉलो ट्री बिटवीन was inferred using neighbor joining methods was, अच्छा, follow relationship between क्या है आपका मूसा क्यूमिनेटा MA DCL and MA DCL CC DCL and Arabidopsis thaliana DCL proteins, ठीक है, was inferred using neighbor joining method, ठीक है। proteins were inferred या was inferred, was भी ठीक है, using the neighbor joining tree method, और यहां पर इसका रेफरेंस हमने ऐड कर देना, ठीक है। the bootstrap consensus tree, ये जो है ना, यही हमने
अच्छा, और वेयर MADCL, वेयर MADCL प्रोटीन वाज मार्क्ड विद रेड स्टार नहीं है, हमारा है ग्रीन स्टार। मेरी बात की समझ आ गई? द एवोल्यूशनरी यस सर। हिस्ट्री, अच्छा जी सॉरी, ये अभी लिखा हुआ है वाज इन्फर्ड, ये वो कहानी यहाँ से वो शुरू की हुई है उन्होंने, वो ऑलरेडी इधर इसने एवोल्यूशन बाय इन्फर्ड यूजिंग, हमारा है नेबर ज्वाइनिंग, और इसका रेफरेंस इधर लिखेंगे हम, यूजिंग द नेबर ज्वाइनिंग मेथड विद 1000 बूटस्ट्रैप द एनालिसिस इन्वॉल्व्ड 86 अमीनो एसिड सीक्वेंसेस। अब इसके अंदर कितनी है, आपने इसको अपने मुताबिक करना है। मेरी बात की समझ आ गई बच्चों? यस सर, लेकिन इसका रेफरेंस कैसे ऐड करना है? रिसर्च पेपर का तो रेफरेंस ऐड हो इसका भी जाता है, और ये इसका अगर इसका रेफरेंस ऑलरेडी उसके अंदर दिया हुआ है मैंने, वो जो मैंने आपको मरियो वाला एंड्रॉइड की फाइल है। जी सर, उसमें मेंशन कर दें कौन सा ये रेफरेंस। देखना मेगा एक्स, ये वाला सारा वो दिया हुआ है, ये देखो, ये सारे रेफरेंस इसके अंदर ऐड किए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, नेबर ज्वाइनिंग विद दिस एनालिसिस वाज 13 अमीनो एसिड सीक्वेंसेस है, ठीक है, और उसके बाद एंड ऑल द पोजीशन वाज लेस देन, अच्छा बस ये कॉपी कर दें, इसको कॉपी किया, देयर वार दिस, ये यहां से यहां इसको इधर पेस्ट कर दिया, मेगा एक्स, ये साथ में ये वाले जो रेफरेंसेस हैं, वो सिर्फ एक आध रेफरेंस काफी था, ये इतने ज्यादा दिए हुए इन्होंने, मैंने ऐड कर दी है, ठीक है। मेरी बात की समझ आ गई? इस तरह आपने कैप्शन जो है वो देने हैं। अभी आपका फिगर नंबर 2 है, ठीक है। फिगर नंबर 1 में मे बी यू आप ऐड ही ना करें, लेकिन ये मैं आपको, ये जो है ना आपका फाइल सेव एज, मैं आपके वाले में ही सेव कर देता हूं, ये सेव किया है, ठीक हो गया। अब आपने ऐसे ही सारी फिगर साथ साथ ही चेंज करते जानी है, और इधर ऐड करते जानी है सबने। हेलो बच्चों, जी सर, ना ठीक ना, है सर। कितनी स्पीशीज का कंपैरिजन करवाना है? कम से कम 3-4 तो होना, लेकिन आपने फोकस ठीक अपनी ठीक। वाली पे रखना है, लेकिन आपने कंपैरिजन के साथ उनके साथ कंपेयर करके आपने ये टेबल भी बनाना है, जिस तरह ये टेबल मैंने बताया है। ये बनाना आता है आपको टेबल, ये वाला? अगर नहीं आता तो दी नहीं स्टूडेंट्स सर, विल हेल्प यू हाउ टू मेक दिस टेबल। ओके सर। सर ठीक है, इसमें आपने पीआई वैल्यू, एनडब्ल्यू और डीओएफ सीक्वेंस वगैरह भी बताना था, वो तब आप रह गया था हमारा। अच्छा वो मैं बता देता हूँ अभी। ये जो पीआई और एमडब्ल्यू सीक्वेंसेस है ना, ये आपने क्या करना है कि प्रोटीन की सीक्वेंस लेनी है एक एक करके। फर्ज किया ये CCL DCL 16 है ना, इसकी कॉपी करना आपने, ठीक है। आपने जाना है प्रोटोप्रैम टूल में, प्रोटोप्रैम टूल, ठीक है। यहां जाएंगे, ये इंटरनेट पे लिखेंगे एक्सप्रेसी प्रोटोप्रैम टूल। जब आप यहां जाएंगे ना, यहां इस सीक्वेंस को पेस्ट करेंगे तो ये कंप्यूट कर देगा पैरामीटर्स को। तो ये आपने यहां से ये चीज ले लेनी है इसकी, ये देखो इसके अंदर नंबर ऑफ अमीनो एसिड कितने हैं, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट है, और ये इसकी पीआई वैल्यू है, और साथ में एक दो वैल्यू और ले लें आप, ये नीचे होगी, ये है एलिफैटिक इंडेक्स और ग्रेवी। ये इसके अंदर
ये मॉलिक्यूलर वेट, इसके साथ कंट्रोल जी, क्योंकि डॉफ वाली सीक्वेंस वाला कॉलम तो हमने डिलीट कर देना क्योंकि ये तो है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, इसके साथ इंसर्ट कॉलम टू द राइट, एक और इंसर्ट कॉलम टू द राइट कर दें। ठीक है, और यहां पर आप कर दें एलिफेटिक इंडेक्स, और दूसरा है ग्रेवी, GRAVY, ये भी ऐड कर दें। पीआई वैल्यू, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट जो है ना आपने किलो डाल्टन में करना है। ये जो जितना भी इधर आए ना वेट, मॉलिक्यूलर वेट, ये देखे, इसको आपने 1000 पे डिवाइड कर देना है। ये है अकेला डाल्टन, आपने किलो डाल्टन में इसको कन्वर्ट करना है। किलो डाल्टन में क्या करोगे इसको? मेरी बात की समझ आई? हेलो जी सर। सर है? डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे? डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड किलो में करेंगे। कन्वर्ट। ये डाल्टन है तो वो किलो डाल्टन में कन्वर्ट हो जाएगा। सर जब ग्राम में होता है तो उसको किलोग्राम में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। वो मल्टीप्लाई नहीं करते, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करते हैं, और किलो को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। ग्राम को, जी सर आप ठीक है। इसको 1000 में डिवाइड कर देना। बस मेरी बात ये सुन लो, बाकी तुम अपनी ये कंसेप्ट बाद क्लियर कर लियो। इन 1000 से डिवाइड करना। ओके सर। ठीक है, इसकी पीआई वैल्यू यही रखनी है। ठीक है, अच्छा, पीआई होती है एक ऐसी वैल्यू होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की जिसके ऊपर उसकी पीएच न्यूट्रल हो जाए, उसके ऊपर चार्ज न्यूट्रल हो जाए। सिमिलरली ये जो ग्रेवी है, ये बताती है कि ये जो आपकी प्रोटीन हाइड्रोपेक्सिसिटी कितनी है, पानी से कितना डरती है। और ये जो एलिफेटिक इंडेक्स है, उस इंस्टेबिलिटी इंडेक्स क्या है। ठीक है, तो आप ये डिफरेंट प्रोटीन्स, ये डाटा ना आपने इकट्ठा एक टेबल के अंदर कन्वर्ट कर देना इसको। ये मैं सारी फाइल्स आपको दोबारा अगेन, ये फिगर्स तो चली गई है, टेबल और सप्लीमेंट्री फाइल ये दोबारा मैं आपको भेज रहा हूं। काइंडली इसको दोबारा इसी के अंदर ही आपने ऐड करके भेजना है। ये फिगर है, ये टेबल है, ये एंड्रॉइड फाइल है। ये 4-5 फाइलें ही मेरे पास आनी चाहिए, इसके अलावा कोई फाइल नहीं आनी चाहिए। जब भी मैं आपको काम करूं तो इसी 4-5 के अंदर ही आपने रहना है। सप्लीमेंट्री फाइल की जगह पे ऐड कर देनी। अब ये देखिए, सप्लीमेंट्री फाइल भी आप लोगों ने जनरेट करनी है। अब ये देखिए, यहां पर अब आपने क्या करना है, आपने ग्रुपिंग कर दी है 1 2 3 4, आपकी ऐसी है ना ग्रुपिंग। ग्रुप क्या है आपका? 1 2 3 4, बाकी सारा आपने डिलीट कर देना है। ठीक है, अच्छा, और यहां पर आपने लिख देना है नंबर ऑफ डॉफ जीन, ये लिखने। अब आपने नंबर ऑफ DCL जीन। अच्छा, और आपने यहां एक और नीचे इंसर्ट रोज बिलो। ठीक है,
अब आपने यहाँ पर क्या करना है, नंबर ऑफ DCL जीन। अब आपने यहाँ पर ना डिफरेंट, मेरी समझ आ रही है बच्चों? अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इंसर्ट, ये टेबल में जाके, टेबल किधर है, इंसर्ट टेबल में जाके यहाँ पर ड्रा टेबल कर लेना और यहाँ पर आपने कॉलम बना लेने हैं। क्या हो गया इसको? ठीक है, यहाँ पर आपने लिख देना अरेबिडोप्सिस थैलियाना, यहाँ पर लिख देना CC, यहाँ पर लिख देना MA। अच्छा, कितने मेंबर्स हैं जो DCL के ग्रुप 1 वाले हैं इसमें? सिमिलरली आपने यहां भी जाकर ऐसा ही कर लेना है। आपने यहां पर क्या करना है कि ये जो इंसर्ट टेबल, ड्रा टेबल, इसमें भी 1 2 3 ये हो जाए ना। ठीक है, आपने सिमिलरली ये जो है ये कॉपी फिर आपने इधर भी कर देनी है इसको। जीन आईडी फिर आपने लिख देना है, यहाँ पर लिख देना है आपने वो जो फॉरेजर ट्री बनाया था ना बच्चे, ये वाला। अब इसमें के मुताबिक देखें कि जो आपका ग्रुप 4 है उसके अंदर रैबिडो 1 इसका है, एक अरेबिडोप्सिस थैलियाना का है और एक ही CC का है। सिमिलरली 2 के अंदर अरेबिडोप्सिस थैलियाना का एक है और CC के 2 है। 3 के अंदर 1 बनाना का है, एक अरेबिडोप्सिस का है और 2 इसके। तो ये आपने इस तरह का एक टेबल जनरेट करना है और बहुत, और साथ ही उसकी आईडी इधर लिखते जाना है। ये 2 मिनट का काम है, समझ आई? सर ठीक है। फिर जी। आपने ये दूसरा जो टेबल्स है, ये न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल्स वाले, ये अब आपने इसमें भी ऐसे ही करना है कि ग्रुप आपने, ये तो है ना DCL के, सिमिलरली आपने दूसरों के भी ऐसे ही जनरेट करते जाने हैं, एगो के भी और RDR के भी। RDR। अच्छा, अब ये जो मुझे लगता है आज के लिए काफी है, तो यही मैं कहना चाह रहा था। एक्चुअली मैं भी चाह रहा था कि आप आज के लिए ये काफी, आप ये जो जितना कहा है मैं, ये काम आप कर ले। ये जो चीजें हैं ये मैं दोबारा आपको भेज देता हूँ सारी, ठीक है? मैं वीडियो भी आपको भेज देता हूँ। होपफुली यू विल नो व्हाट एक्चुअली यू वांट टू डू। इसको सेव एज करें, इसका ये है, अच्छा इसको रहने को है, इसको हम फाइल को सेव एज मिरर वाले में करके टेबल वाले को हम रिप्लेस कर देते हैं। यस, ठीक हो गया। ये मैं चीजें आपको भेज रहा हूँ, काइंडली इसको फॉलो करें और ये वाला यहाँ जाए। ये पेपर मैं आपको दोबारा ये सारी चीजें भेज रहा हूँ। अल्लाह खैर कर सी। हेलो जी, मैं ये इंशाल्लाह वीडियो आपको भेज देता हूँ। अल्लाह हाफिज।